बुक सुपरनैचुरल, जिसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक, अध्याय 56, एक चीन श्रीन कैफे में जीवन 1951। शनिवार रात 21 जुलाई 1951 को टोलेडो ओहियो में श्रोता भवन एक तंदूर जैसा महसूस हो रहा था। सुनने वालों के बीच में ऊंचाई पर उठाए हुए एक मंच पर विलियम ब्रनम तीव्र बत्तियों के नीचे पसीने पसीने थे। उन्होंने हाल ही में अपना प्रचार समाप्त किया था और अब होवर्ड ब्रैनम 10 लोगों को एक प्रार्थना पंक्ति में व्यवस्थित कर रहे थे। पंक्ति का पहला व्यक्ति सामने आया। टेप रिकॉर्डर अभी भी चालू थे। इस सभा को हमेशा के लिए पकड़कर संजोए ले रहे थे। बोलना मुझे थोड़ा घबरा देता है। बिल ने अंगीकार किया। मेरे अनुमान से यह केवल मानव तंत्रिकाओं के कारण है। अब मुझे प्रभु के दूत के उस अभिषेक के लिए स्वयं को थोड़ा शांत करना होगा। मेरा अनुमान है कि हम एकदम अजनबी हैं। हाँ। जैसे ही उस आदमी ने बोला, बिल ने उसे सिकुड़कर हवा में एक मुक्के के बराबर हो जाते हुए देखा। तब फिर दर्शन ने उसकी समस्या को जाहिर किया। बिल ने कहा, ऐसा लगता है कि आपको साइनस के कारण उत्पन्न होने वाले सिर दर्द होते हैं। मैं आपको अपना सिर पकड़े हुए उस प्रकार बैठे देख रहा हूँ। आपको हल्के हल्के दौरे भी पड़ते हैं। कहिए, आप तो सुसमाचार प्रचारक हैं और आपको हृदय की समस्या है। यह सही बात है कि नहीं? यह सही बात है। बिल ने प्रार्थना की। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्रिय भाई के लिए दया मांगता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आत्मा जो कि यहाँ पर है इन्हें आशीष दे और इन्हें चंगा करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा आपको आशीष दे भाई। अब जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। पंक्ति में अगली थी एक दुबली पतली वृद्ध महिला जो बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ रही थी। बिल ने कहा, आपका एक ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन की टेबल के चारों ओर कई सारे लोग थे। मैं देख रहा हूँ एक सुनहरे बालों वाली नर्स को पीछे को एक तरफ जाते हुए। मैं उस सर्जन को देख रहा हूँ। जैसे ही वह पलटा है, एक ऊंचे कद वाला पतला आदमी जो अपने चेहरे पर एक सफेद मास्क पहने हुए है, उसने आपके जिस्म में से 7 पसलियां निकाल दी हैं। आप तभी से कमजोर और घबराहट में रहती हैं, है कि नहीं बहन? आप एक आरोग्य निवास में भी रही हैं, पर किसी भी चीज से मदद मिलती नहीं लगती है। दर्शन धूमिल होकर चला गया और बिल ने अपने सिर को थोड़ा सा झुकाया ताकि स्वयं को पुण्य सामान्य कर सके। क्या यह सच था? उन्होंने पूछा। उसका प्रत्येक शब्द उसने जवाब दिया। अपने हाथों को उस पर रखकर बिल ने कहा, शैतान यीशु मसीह में एक विश्वासी होने के नाते कलवरी पर उनके प्रातिनिधिक रूप से यह सही कही गई पीड़ा में उन्हें प्रदर्शित करते हुए मैं यीशु मसीह की ओर से तुझे आदेश देता हूँ कि इस स्त्री को छोड़ दे। बिल ने उस स्त्री से कहा कि घर जाए और जो मन करे वह खाए। कुछ दिनों के बाद वह फिर अपना वजन नापे और अपनी गवाही उनके पास भेज दे। अपने अगले मरीज के साथ बिल ने अपने हाथ वाले चीने का प्रदर्शन उस स्त्री के गले में एक कैंसर युक्त रसोली को जाहिर करके किया कि वह अभी भी काम करता है। वह भी मसीह के नाम में चंगी हो गई। फिर एक लड़की सामने आई। बिल ने पूछा, तुम कहाँ से हो? ओंटारियो, कनाडा। हम मीलों दूर पैदा हुए हैं और वह भी कई वर्षों के अंतराल पर। यदि इस संसार में कोई भी चीज है जो मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ, तो इसे निश्चित रूप से एक अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा ही आना होगा। क्या यह सही है? हाँ। दर्शन आ गया। मुझे दिख रहा है कि तुम्हें दमे की शिकायत है। एक अस्पताल में इसके लिए तुम्हारी जांच हुई थी। मैं एक डॉक्टर को तुम्हारे चारों ओर देख रहा हूँ। अब मुझे कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। तुम तो एक वाहन दुर्घटना में भी शामिल हो। जब दर्शन समाप्त हुआ, वह दृश्यों का एक लघु क्रम जो उनके सामने फूट पड़ा था उनकी याददाश्त से भी गायब हो गया। लेकिन वे अनुभव के द्वारा जानते थे कि जो कुछ भी उन्होंने परख वाले अभिषेक के तले बोला है वह एकदम सही है। बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा, बहन, क्या आप खुदा के एक नवी स्वरूप मुझ पर विश्वास करती हैं कि जो कुछ मैंने बताया है वह सत्य है? आप करती हैं? बढ़िया। मैं अपने हाथों को आप पर रखने जा रहा हूँ। जब यीशु कलवरी पर मरे थे, उन्होंने आपको चंगा कर दिया। क्या आपको आभास है कि एक अलौकिक जीव इस वक्त यहाँ मौजूद है जो आप विश्वास करती हैं कि यह उसकी उपस्थिति है? क्या यह सही बात है? मैं आपको आशीष देता हूँ मेरी बहन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में
कि वह इस दमे को आपसे ले ले। काश आप एक पूरी तरह से स्वस्थ स्त्री स्वरूप वापस ओंटारियो लौट जाएं और अपनी जिंदगी के सभी दिन अपने आपके लिए खुदा का अनुग्रह कैसा है गवाही देंगी। वापस श्रोताओं की ओर वापस घूमते बिल ने पूछा, क्या आपको यीशु से प्यार है? हवा आमीनों से गूंज गई। यदि यीशु ठीक यहीं पर खड़े हुए होते आज रात को मेरा सूट पहनकर, वह उससे ज्यादा आपके लिए और बढ़कर कुछ नहीं कर सकते थे जो वह ठीक अभी कर रहे हैं। यीशु ने कहा, पुत्र स्वयं कुछ भी नहीं करता, बल्कि वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। यूहन्ना 5:19। यीशु उन चीजों को पिता की ओर से आए दर्शन के द्वारा देख लिया करते थे। यीशु ने उन कामों के लिए जो उन्होंने किए थे कोई श्रेय नहीं लिया। तब वह जो आत्मा उन पर था चला गया। उन्होंने कहा, थोड़ी देर और रह गई है और संसार मुझे नहीं देखेगा, पर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा यहाँ तक कि जगत के अंत तक तुम में होऊंगा। मत्ती 28:20, यूहन्ना 14:16-20। क्या यह सही बात है? यीशु मसीह कल, आज और युगन युग एक से हैं। इब्रानियों 13:8। यदि मैं कहता कि मैंने उन कामों को किया था तो मैं झूठा होता, मैं उन्हें नहीं करता हूँ। यीशु मसीह अपने मुक्त अनुग्रह और रहम के द्वारा उन्हें मुझको दिखाते हैं। मेरी खातिर नहीं, यह आपकी चंगाई के लिए है। खुदा के द्वारा अपना वचन भेज दिए जाने के बाद और फिर उनके सेवक गणों के बाद अब वे अपने नबी रूपी वरदान को भेजते हैं ताकि अपने लोगों के विश्वास को बढ़ा सकें, उनसे अपने ऊपर विश्वास करवा सकें। अब यदि यह दया और अनुग्रह नहीं है तो मुझे नहीं पता कि फिर क्या है। खुदा कभी अपने आत्मा को पृथ्वी से परे नहीं हटाते हैं। खुदा अपने जन को तो उठा लेते हैं पर अपने आत्मा को कभी नहीं। जब उसने एलिया को उठाया था तो एलिया की आत्मा का दुगना भाग अलीशा पर आ गया था। दूसरा राजा 2:1-15। क्या यह सही बात है? और कई सैकड़ों वर्ष पश्चात वह फिर आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर। लूका 1:11-17। और इसके विषय में यह अनुमान पहले से ही है कि अंत के दिनों में फिर आएगा। मलाकी 4:5-6, मत्ती 17:10-11। खुदा अपने जन को तो उठा लेता है पर अपने आत्मा को नहीं। उसका आत्मा यही बना रहता है। जब आत्मा चला जाता है, कलीसिया भी चली जाती है। फिर तब कोई उद्धार नहीं होगा। जब आत्मा चला जाएगा, दया समाप्त हो चुकेगी। जब वे अगले दिन जागे, रविवार 22 जुलाई 1951, बिल को अभी भी थकान महसूस हो रही थी। लगातार एक के बाद एक 5 रातों तक जुलाई की चिपचिपी गर्मी में प्रचार करने के बाद उनकी ताकत बुरी तरह खर्च हो चुकी थी। अर्न बैक्स्टर ने अगली सुबह प्रचार करने का प्रस्ताव दिया ताकि बिली मोटल के कमरे में आराम कर सके। बिल ने खुशी से उनका प्रस्ताव स्वीकार लिया। अपने खाली समय में प्रार्थना करने और रविवार दोपहर और शाम की सभाओं के लिए तैयारी करने के लिए। लगभग दोपहर के समय उन्हें भूख लगने लगी, सो वे बाहर निकले कि जाकर एक सैंडविच खा आएं। वह एक मोटल में रुके हुए थे जो टोलेडो से बाहर कई मील दूर था। उस सप्ताह भर वह एक बढ़िया साफ रेस्टोरेंट में खा रहे थे जो मोटल के पास ही था, लेकिन यह रेस्टोरेंट रविवार को बंद रहता था। सड़क के दूसरी ओर एक और रेस्टोरेंट खुला हुआ था, सो बिल चलते हुए वहां पहुंचे और अंदर प्रवेश कर गए। दरवाजा उनके पीछे धड़ाक से बंद हुआ। उन्होंने चारों ओर निगाह दौड़ाई तो पाया कि वह तो एक गंदा सा कैफे था जिसमें बाजे से पश्चिमी किस्म का टंकार वाला संगीत बज रहा था। उनकी बाईं ओर उन्होंने देखा एक पुलिस वाला खड़ा है, एक बांह एक स्त्री के गले में डाले हुए और उसका दूसरा हाथ एक स्लॉट मशीन में सिक्के डाल रहा है। इसने बिल को चौंका दिया। वह तो यह सोचते थे कि जुआ खेलना ओहियो में गैर कानूनी है और यहाँ कानून का प्रतिनिधि खड़ा है जो खुल्लम खुल्ला उस कानून को तोड़ रहा है जिसके पालन को सुनिश्चित करने की उसने शपथ खाई थी। अब यह किस किस्म का उदाहरण था उन युवा लोगों के लिए जो इस कमरे में मौजूद थे। बिल ने देखा कि एक 18 वर्ष की लड़की है जो एक टेबल के किनारे पर बैठी हुई है और उसके हाथ में एक बियर है। वह बड़े बेहूदे कपड़े पहने हुई थी जो थे एक छोटी स्कर्ट और 2 लड़के उसकी चमचागिरी में लगे हुए थे। बिल को घिन आ गई। फिर उन्होंने अपनी दाहिनी ओर देखा। वहां पर एक वृद्ध स्त्री 2 वृद्ध पुरुषों के साथ बैठी थी। तीनों बियर पी रहे थे।
वह स्त्री भयानक दिखाई पड़ रही थी। उसके छोटे और बलदार बाल नीले रंग हुए थे और उसने अपनी आंखों पर नीले रंग का आई शैडो लिपा हुआ था। होठों पर नीली लिपस्टिक और हाथों व पैरों के नाखूनों पर नीली नेल पॉलिश। उसने बगैर आस्तीन का ब्लाउज पहना हुआ था, जिस कारण उसकी बाहों के नीचे का झूलता हुआ मांस दिखाई पड़ रहा था और वह शॉर्ट्स पहने हुए थी जो उसकी जांघों से भी झूलते मांस को दिखा रहे थे। वह एक सिगरेट को सुलगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसे जलाने के लिए माचिस नहीं मिल रही थी। बिल की तबीयत खराब हो गई। अपने मन में वह तुलना करने लगे खुदा की विस्मित कर देने वाली पवित्रता को, जिसे उन्होंने पिछली रात की सभा में अनुभव किया था, इस संसारिकता के साथ जो वे अपने चारों ओर इस गंदे कैफे में देख रहे थे। उन्होंने सोचा, खुदा, आप इस पर निगाह तक कैसे डाल सकते हैं? क्या मेरी रिबका और सारा ऐसे सड़ाहट के मध्य में बड़ी होने जा रही है? आप इस संसार को खत्म करके मामला समाप्त क्यों नहीं कर देते? उस युवा लड़की को देखिएगा जरा, इस तरह का आचरण कर रही है, जबकि उसे तो चर्च में होना चाहिए था। और वह स्त्री जो उस पुलिस वाले के साथ है जो जुआ खेल रहा है, और फिर जरा उस दादी माँ को तो देखें जो वहाँ पर अपना जाम लिए बैठी है। यह तो ऐसा लगता है कि सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। हमारे देश का युवा, मातृत्व कानून, यहाँ तक कि वृद्ध लोग भी, यह सब कुछ खत्म हो चुका है। जबकि वे वहां खड़े होकर अपने दिल में ही उन सब की आलोचना कर रहे थे, एक अजीब सी अनुभूति उन पर छा गई। वह वापस एक कम रोशनी वाले कोने में जाकर बैठ गए। अचानक उन्हें पूरी दुनिया अंतरिक्ष में घूमती हुई दिखने लगी। पृथ्वी के चारों ओर गहरे लाल रंग की एक परत भी घूम रही थी, जैसे कि एक लंबा पतला बादल। बिल एक आवाज को सुन सकते थे जो समझा रहा था, वह लाल रंग की चादर प्रभु यीशु का लहू है जो पापियों को बचाने के लिए मरा था। यही कारण है कि खुदा इन लोगों को नाश नहीं कर सकते हैं। इनके पास अभी भी एक मौका है। प्रत्येक मरणहार जीव के पास अधिकार है कि अपने उद्धार को ग्रहण कर ले, जब तक कि वह दिन नहीं आ जाता जब वह मर जाएं और उस लहू के पार न पहुंच जाएं। यदि वे उसे ग्रहण किए बगैर ही मर जाते हैं तो उन पर न्याय पड़ चुका, लेकिन जब तक वो जीवित हैं, यदि वे इसे ग्रहण करें तो उनके पास जीवन के वृक्ष का अधिकार है। आंखों को मलते हुए बिल ने सोचा, ये क्या हो रहा है? मैं जानता हूँ कि मैं सोया तो नहीं हूँ। अवश्य ही मैं एक दर्शन में हूँ। निश्चय ही यह एक दर्शन है। वह यीशु मसीह को संसार के ऊपर खड़ा हुआ नीचे अपनी सृष्टि को निहारते हुए देख पा रहे थे। यीशु बहुत दुखी और दयनीय दिखाई पड़ रहे थे। बिल उनके सिर पर कांटों का ताज देख सकते थे। माथे के नीचे खून बह रहा था और उनकी दाढ़ी पर उस सिपाही का थूक था जिसने मजाक उड़ाया था। जब और तब यीशु का सिर झटक जाता था, जैसे कोई चीज सीधे उनके चेहरे से आ टकराई हो। बिल उन झटकों के विषय में सोचते ही रह गए जब तक कि यीशु ने ही न कहा, वे तुम्हारे पापों के कारण पड़ने वाले थप्पड़ हैं। स्तंभबंद अवस्था में बिल ने स्वयं को दर्शन में देखा, ऐसी चीजें करते हुए जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और ऐसी चीजें बोलते हुए जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। हर बार जब वह पाप करते वे देख सकते थे कि एक काला धब्बा तैरते तैरते उड़ता हुआ हवा में होकर सीधा खुदा के सिंहासन की ओर बढ़ जाता। सहज प्रवृत्ति से वह यह जानते थे कि यदि उनका एक भी पाप खुदा के सिंहासन तक पहुंच गया, उनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। खुदा उन्हें ठीक तभी मारकर खत्म कर देंगे, लेकिन किसी चीज ने उसका रास्ता रोक लिया। वह लाल बादल जिसने पृथ्वी को चारों ओर से ढक रखा था, वह उनके पापों को पवित्र खुदा की उपस्थिति से परे हटाने के लिए एक बम्पर के समान काम कर रहा था। अब बिल को दिखाई दिया कि वह लाल धारा जो दुनिया के चारों ओर थी, वह उस लहू की थी जो यीशु मसीह की पसली में लगे घाव से बह रहे थे। एक और पाप का दाग उड़ता हुआ ऊपर गया। यीशु को झटका लगा जब वह उनसे जाकर टकराया और उनके माथे से खून की एक बूंद टपककर नीचे को बह निकली। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, पिता, इसे क्षमा करें, यह नहीं जानता कि यह क्या कर रहा है। बिल का हृदय दर्द से ऐंठ गया। उन्होंने सोचा, ओह खुदा, क्या मैंने यह किया है? निश्चय यह मैं नहीं था, लेकिन वह ही थे। एक पुस्तक खुदा के सिंहासन के पास खुली।
हुई रखी थी। बिल अपने नाम को बड़े बड़े अक्षरों में उसके पहले पन्ने पर देख सकते थे। उनके नाम के नीचे एक और शब्द लिखा हुआ था जिसे वह समझ नहीं पाए। पुस्तक के पन्ने लिखाई से भरे हुए थे और हर बार जब गुनाह का एक धब्बा पृथ्वी से उठकर आता था, एक और वाक्य जुड़ जाता था। थरथराते हुए बिल बढ़कर इतना आगे आए कि पुस्तक को पढ़ सकें। वह खौफ ज़दा हो गए। उनके नाम के नीचे लिखा था एक भयावह शब्द, दोषी। दर्शन में बिल की ताकत उन्हें छोड़ गई और वह धराशायी हो गए। बहुत निर्बल और कांपते हुए वह रेंगते हुए यीशु के पैरों में गए और मिन्नत करने लगे, प्रभु यीशु, मैं नहीं जानता था कि मेरे पाप आपको इस तरह चोट पहुंचाते हैं। क्या आप मुझे कृपया माफ़ कर देंगे? यीशु ने अपनी पसली के घाव में अपनी उंगली घुसाई और अपने ही लहू को स्याही स्वरूप इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी ही उंगली से पुस्तक की जिल्द पर ही ऊपर लिख दिया, माफ किया गया। फिर उन्होंने उस पुस्तक को अपनी निगाहों से परे पीछे डाल दिया। इससे पहले कभी भी बिल ने किसी दर्शन में इतनी प्यारी चीज नहीं देखी थी, ना ही ऐसी खुशी और चैन महसूस किया था। लेकिन इससे पहले वे अपना शुक्रिया व्यक्त कर पाते, यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर तुम इन लोगों को दोषी ठहराना चाहते हो। बिल गलती के एहसास के कारण ठिठके से रह गए। हाँ, बस 1 मिनट पहले ही तो वह चाहते थे कि खुदा उस पूरी जगह को ही खत्म कर रख दे। अब वह उस कैफे में मौजूद लोगों को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखने लगे। जबकि वह दर्शन धूमिल होता जा रहा था, उस आवाज ने बिल से कहा, तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, लेकिन उस स्त्री के विषय में क्या? उसे भी सुसमाचार की जरूरत है। कैफे में ताज़ी प्राप्त करुणा के साथ चारों ओर देखते हुए बिल ने सोचा, ओ खुदा, मैं कैसे जानूं कि आपने किसे बुलाया है और किसे आपने नहीं बुलाया है। मेरा काम तो यह है कि मैं प्रत्येक से बात करूं। वह 2 आदमी और थूल थुलाती हुई स्त्री ठहाके लगाकर हंस रहे थे। जब बिल देख ही रहे थे, वह 2 आदमी उठे और उस औरत को अकेले बैठे छोड़कर मर्दों के शौचालय की ओर चले गए। उसकी टेबल तक पहुंचकर बिल ने कहा, महिला, आप कैसी हैं? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। खी करते हुए उसने बिल की ओर ऊपर देखा, हिचकी ली, अपनी बियर नीचे रखी और लड़खड़ाते हुए बोली, मेरे साथ पहले से ही कुछ लोग हैं। मेरा मतलब उस प्रकार से नहीं था बहन, मैं एक प्रचारक हूँ और मैं आपसे आपके प्राण के विषय में बात करना चाहता हूँ। जब उन्होंने उसे बहन बोला, उसका रवैया बदल गया। उसने कहा, अपने लिए एक कुर्सी ले लो। अपनी कुर्सी को टेबल तक खींच कर लाकर बिल ने अपना परिचय दिया। फिर उन्होंने उसे उस दर्शन के विषय में बताया जो उन्होंने हाल ही में देखा था। मैं वहाँ पर खड़ा हुआ अपने दिल में आपकी आलोचना कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि खुदा को नीचे आकर इस जगह को नाश कर देना चाहिए, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। क्या मुझे आप पर उस तरह दोषारोपण करने के लिए माफ कर देंगी? खुदा ने मेरे गुनाह माफ कर दिए और मैं चाहता हूँ कि वे आपको भी माफ कर दें। ब्रैनम, वह बुदबुदाई, ब्रैनम, क्या आप वही आदमी हो जो उस खेल के मैदान में वहाँ पर एक बेदारी सभा कर रहे हो? जी हाँ मैम, मैं वही हूँ। मैं भी वहाँ जाना चाह रही थी, लेकिन मैं बस खुद को वहाँ ले जा नहीं सकी। श्रीमान ब्रैनम, मैं एक मसीही परिवार में पली बड़ी हूँ। मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं जो मसीही हैं। मैं जानती हूँ कि मैं कहाँ पर सही राह से भटक गई थी और गलत रास्ते पर चलने लगी थी। थोड़े में ही उसने अपनी कहानी बताई कि वह गलत विकल्पों को चुनने के कारण अपनी सारी हताशाओं को और तकलीफों के साथ जिंदगी की काली अंधकारमयी राहों में पहुंचा दी गई थी। जब उसने अपनी कहानी समाप्त की, बिल ने कहा, बहन, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या किया है। यीशु मसीह का लहू अभी भी आपके चारों ओर मौजूद है। यह दुनिया उसके लहू से ढकी हुई है और वह आपको खुदा के क्रोध से बचाए हुए है। जब तक आपके जिस्म में सांस बाकी है, लहू ने आपको ढक रखा है। किसी दिन जब वह सांस आपके जिस्म से निकल जाएगी, आपका प्राण निकल जाएगा और आप इस दुनिया से पार ऐसे स्थान में चली जाएंगी जहां पर उस लहू से कोई फायदा नहीं होगा।
वहाँ पर सिवाय न्याय के कुछ भी और बाकी न होगा, जबकि आपके पास अभी भी माफी पाने का मौका है कि उसे ग्रहण कर लें, यीशु से माफी मांग लें और बच जाएं। उसने नीचे अपनी बियर को देखा। श्रीमान ब्रनम, मैं शराब पी रही हूँ। उसके हाथ को पकड़कर बिल ने कहा, इससे मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा ने मुझे चिताया है कि मैं आऊं और आपको यह बताऊं। संसार की नींव धरे जाने से पहले खुदा ने आपको बुलाया है बहन। आप गलत कर रही हैं और आप मामले को और बिगाड़ रही हैं। आपको लगता है कि खुदा मुझे अपनाएंगे, संपूर्णता के साथ वे आपको अपना लेंगे। बिल के हाथ को दबाते हुए उसने अति उत्तेजित होकर पूछा, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं भी उद्धार पा जाऊं? वे उसी कैफे के फर्श पर घुटनों पर आ गए और एक साथ प्रार्थना करने लगे, जब तक कि उस स्त्री ने यीशु मसीह में अपने उद्धार को ग्रहण नहीं कर लिया। जब बिल उठकर खड़े हुए, उन्होंने देखा कि पुलिस वाले ने अपनी टोपी उतार ली थी और आदर में एक घुटने पर झुक गया था। जब बिल उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले, वह सोच रहे थे, यह सही बात है, उन्हें दोषी मत ठहराओ, उन्हें सुसमाचार दो। 26 अगस्त 1951 को सड़क पर 6 सप्ताह बिताने के बाद बिल लौटकर जेफरसनविल, इंडियाना आए, इस बात के लिए शुक्रगुजारी के साथ कि दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भरने से पहले कुछ हफ्ते अपने घर पर रह पाएंगे। उस रात को 1951 का अंतिम सरमन अपने शहर में उन्होंने प्रचारा, ये जानते हुए कि उनके चर्च का भवन उस तादाद में भीड़ को समायोजित नहीं कर सकेगा। उन्होंने एक स्थानीय हाई स्कूल का ऑडिटोरियम किराए पर ले लिया, जिसमें 4000 लोग बैठ सकते थे। दुर्भाग्यवश वह भी पर्याप्त जगह नहीं थी। जब सारी सीटें भर गई और दीवारों के सहारे भी लोग खड़े हो गए, इसके बाद भी कई हजार लोग बाकी रहे थे जो बाहर खड़े थे और अंदर नहीं आ सके थे। जबकि श्रोतागण मधुरता से गा रहे थे, केवल विश्वास कर, केवल विश्वास कर, सब कुछ संभव है, केवल विश्वास रख। बिल चलते हुए मंच पर पहुंचे। पटरों से बनी सीढ़ी नुमा सीटों की ओर ऊपर देखते हुए उनकी निगाह डॉक्टर डिलमैन पर गई। शुभ संध्या डॉक्टर डिलमैन, उन्होंने माइक्रोफोन में बोला। डिलमैन ने उनके अभिवादन का उत्तर सिर हिलाकर कर दिया। बिल बोलते बोलते भीड़ पर ध्यान से निगाह दौड़ाते रहे। उन्होंने अपने मित्र सैम अडायर को प्रवेश द्वार के पास खड़े हुए देखा। कैसे हो डॉक्टर अडायर? माफ करना, हमारे पास यहाँ आपके लिए कोई सीट नहीं बची है। प्रभु आपको आशीष दे। फिर बिल का ध्यान गया उन पटरे की सीढ़ी नुमा सीढ़ियों पर बैठे हुए विलियम हॉल पर, जो एक पुख्ता मुस्कुराहट के साथ दमक रहे थे। बिल ने कहा, डॉक्टर डिलमैन, क्या आपको विलियम हॉल नाम का मरीज याद है जिसे हाल ही में मैंने आपने देखा था? लगभग 6 सप्ताह पहले वह लीवर के कैंसर से लगभग मर ही गया था। डॉक्टर डिलमैन ने कहा, हाँ, मैं सिर हिलाया। डॉक्टर अडायर, क्या आपको याद है कि आपने मुझे बताया था कि विलियम हॉल 4 दिनों में परली और छलांग लगाएगा? सैम अडायर ने भी हाँ में सिर हिलाया। बिल ने विलियम हॉल को देखा और बोला, भाई हॉल, क्या आप गवाही देना चाहते हैं? विलियम हॉल उछलकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। क्या मैं गवाही देना चाहता हूँ? प्रभु की तारीफ होवे। हाँ। सभा के समाप्त होने के बाद डॉक्टर अडायर और डॉक्टर डिलमैन विलियम डॉक्टर हॉल को एक गहन जांच के लिए अस्पताल ले गए। उन्हें कैंसर का निशान तक न मिला। 26 सितंबर 1951 को विलियम ब्रनम ने विश्वास द्वारा चंगाई वाली एक सभा श्रृंखला न्यूयॉर्क सिटी में शुरू की। अगली 5 रातें उनकी दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले अमेरिका में अंतिम सभाएं थी। शुक्रवार को प्रार्थना पंक्ति में आने वाला पहला व्यक्ति एक अधेड़ उम्र की महिला थी। उसने देखने मात्र से ही बिल बता सकते थे कि वह पीड़ित है। उन्होंने कहा, आप बीमार हैं? जाहिर सी बात है, यीशु आपको 1900 वर्ष पहले ही चंगा कर चुके हैं। यह प्रभु का वचन है कि नहीं? यशायाह 53 की 5, पहला पत्रस 2 की 24। और हमारे लिए इस पर विश्वास करना जरूरी है। अब यह बात उसने सीधे आप ही के लिए आपका नाम लेकर वहां नहीं लिखी है। उसने तो इसे लोगों की भीड़ के लिए लिखा था, लेकिन यह तब भी वैसा ही था जैसे कि उसने इसे सीधे आपके लिए लिखा हो। फिर खुदा ने इन अंत के दिनों में अपनी कलीसिया में नबी रूपी वरदानों को भेजा है, ताकि अपने लोगों के अंदर विश्वास को उत्तेजित कर सकें। सो यदि वह मेरे माध्यम से बोले तो यह दूसरे स्तर की बात होगी, लेकिन यह उसका वचन होगा जो वैसा ही बना रहेगा। इस लिखित वचन पर संदेह करना पाप होगा और उसके बोले हुए वचन पर संदेह करना पाप होगा।
आप सभी लोग जो प्रार्थना पंक्ति में हैं, आपको विश्वास करने के लिए तैयार होना होगा। यदि आप विश्वास ना करें, बस पंक्ति से बाहर आ जाइए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि आपकी हालत पहले से कहीं अधिक खराब हो जाएगी। यीशु ने एक आदमी से कहा था, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यूहन्ना 5:24। जब उसने कहा पाप मत करना, वह किसी अनैतिक कार्य के बारे में नहीं बोल रही थी। पाप खुदा के वचन पर अविश्वास करना होता है। जो विश्वास नहीं करता वह पहले से ही दोषी ठहराया जा चुका है। यूहन्ना 3:18। देखा, ये आपका अविश्वास है जो आपको दोषी ठहराता है। खुदा आपको नर्क में किसी खास चीज जिसे आपने किया है नहीं भेजते हैं। वह आपको नर्क में इसलिए भेजेंगे क्योंकि आपने उस प्रावधान को ठुकरा दिया जो खुदा ने आपके उद्धार के लिए प्रदान किया। यदि आप बस यीशु को ठुकरा दें, बस उसके वचन पर विश्वास करने से असफल हो जाएं, तो बस इतना ही हो तो है जो आपको दोषारोपण प्राप्त करके नरक में जाने के लिए करना होता है। शैतान हमेशा उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है, लेकिन यह तो यहोवा यूं फरमाता है। मेरा अनुमान है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं देर क्यों लगा रहा हूँ। मैं प्रभु के दूत का इंतजार कर रहा हूँ और अब मैं उसे नीचे आता हुआ महसूस कर पा रहा हूँ। उस स्त्री से जो उनकी एक ओर खड़ी थी, बिल ने कहा, आपको आभास हो रहा है कि कुछ चल रहा है। यह तो बस अभिषेक है। आपको महसूस हो रहा है कि यह एक गर्माहट भरी स्वर्गदूत स्वागतपूर्ण मधुर आत्मा है। यदि ये सही बात है तो अपना हाथ उठाएं। उसका हाथ जल्दी से ऊपर हो गया। प्रभु का दूत यहाँ मंच पर है और आपके विश्वास ने इसे इस ओर खींचना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पर न्यूयॉर्क में एक अजनबी हैं। आप पेंसिल्वेनिया से आई हैं। मैं देख सकता हूँ कि आप अपने निचले अंगों में पीड़ित हैं। यह मूत्राशय पर एक कैंसर है। आपको और भी बीमारियां हैं, जैसे कि दिल की समस्या। मैं आपको चेक वाले वस्त्रों में तड़पते हुए अपनी सांस को वापस पाने के लिए प्रयास में देख रहा हूँ। उन्होंने प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता, हमारी बहन पर दया करें और इन्हें इस घिनौनी दुष्ट आत्मा से चंगाई बख्शे जो इनके जीवन को लेने की कोशिश कर रहा है। शैतान, मसीही विश्वासियों के नाते हम तुझे प्रभु यीशु के नाम में श्राप देते हैं कि तू इस स्त्री को छोड़कर चला जा और बाहरी अंधकार में चला जा और इसको और अधिक परेशान मत कर। अब प्रिय माँ जी, ये आपको छोड़कर चला गया है। वापस पेंसिल्वेनिया जाइए और आनंद मनाइए। एक सटीक परख से अगली एक चंगाई से दूसरा चमत्कार होते होते शाम आगे बढ़ी। कैंसर, दिल की समस्याएं, मधुमेह, मस्तिष्क रोग, बहरापन, मिर्गी, यह सारी बीमारी यीशु मसीह की और सामर्थ के आगे ठहर नहीं सकी। कुछ देर बाद स्वर्गदूत मंच पर से चला गया और हटकर दर्शकों के ऊपर पहुंच गया। बिल ने कहा, मुझे लगातार खुदा का आत्मा उस स्त्री के ऊपर ठहरा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने लाल पोशाक पहनी हुई है। मैं नहीं जानता क्यों, या तो उसे आशीष मिली है या चंगाई या फिर कुछ और। महिला, क्या आप मसीही हैं? अर्न बैक्स्टर ने कहा, भाई ब्रनम, वे कल से पहली वाली रात की सभा में चंगी हुई थी। हो तो यह बात है, मुझे वह चीजें याद नहीं रहती हैं। उनको मुझे बताना पड़ता है कि सभाओं में क्या घटित होता है। मुझे तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैं उसे सपने में देख रहा हूँ। यदि ये श्रोतागण बस ये जान सकें कि मुझे इस वक्त क्या महसूस हो रहा है। मेरे हाथ थोड़े बड़े महसूस हो रहे हैं, मेरे होंठ मोटे महसूस हो रहे हैं। जब आत्मा उतर आता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप को बात करते हुए सुन रहा हूँ। वही विषय वस्तु का कब्जा कर लेते हैं, वही बात करते हैं, मैं नहीं। मेरा उनमें कोई काम नहीं होता। ठीक है, हर एक व्यक्ति बस भय सहित आदर में बने रहें। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, खुदा इसे घटित कर देंगे। सभा रात के लगभग 11 बजे समाप्त हुई और बिल और मीडा को वापस अपने होटल पहुंचने में मध्यरात्रि बीत गई। जब उन लोगों ने लॉबी में प्रवेश किया तो रात वाले रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें घर से आया एक पत्र थमाया। पत्र में लिखा था कि 6 माह की सारा मृत्युवत रीति से बीमार है। चिंता के कारण बदहवासी किसी हालत में मीडा घर पर फोन करके पता लगाना चाहती थी कि नन्ही सारा की हालत उस वक्त कैसी है। बिल थोड़ा रुकना चाहते थे। सारा अपनी दादी माँ ब्रनम के पास रह रही थी, जिनके पास कोई टेलीफोन नहीं था। इसका अर्थ यह था कि मीडा को एक पड़ोसी को फोन मिलाना पड़ता, जिसे एला ब्रनम के घर तक जाकर खबर लाने के लिए पूरे मैदान को पैदल पार करना होता।
चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, बिल ने मीडा को मनाया कि उन्हें फ़ोन करने के लिए सुबह तक इंतज़ार कर लेना चाहिए। बिली एक लंबे समय तक बिस्तर में लेटे रहे और सो पाने में असमर्थ रहे। उन्हें सभाओं के बाद अक्सर ऐसी ही अनुभूति होती थी। जबकि वे थकान महसूस करते थे, उनकी तनाव ग्रसित तंत्रिकाएं उन्हें जगाए रखती थी। लेकिन आज रात उनके पास एक और चिंता थी, अपनी बीमार बेटी की। वह चुपचाप लेटे रहे जब तक उनकी पत्नी की सांसें धीमी होकर नींद की एक स्थायी लय में नहीं बदल गई। फिर वह बिस्तर से सरक कर निकले, दूसरे कमरे में गए, घुटनों के बल झुके और सारा के लिए प्रार्थना करने लगे। सुबह के लगभग 3 बजे उन्होंने अपनी माँ को उनकी नन्ही बेटी को लिए हुए अपनी ओर आते हुए देखा। सारा की सांस टूट गई थी, उसका नन्हा सा चेहरा लाल हो गया था, जबकि वह सांस लेने की कोशिश में हाफ रही थी और संघर्ष कर रही थी। दादी माँ एला ने नन्ही बच्ची को बिल के हाथ में दे दिया, जिन्होंने सारा को अपने सीने से चिपका लिया और प्रार्थना करने लगे। ओ खुदा, मेरी बच्ची को मरने मत दीजिए, उसका जीवन बख्श दीजिए। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे प्रभु यीशु? सारा ने जोर से एक बड़ी सी सांस भरी और फिर सामान्य रीति से सांस लेने लगी। बिल ने उसे वापस उसकी दादी माँ के हवाले कर दिया। प्रभु के दूत ने कहा, सुबह तुम्हें यह समाचार मिलेगा कि तुम्हारी बच्ची बहुत बुरी हालत में बीमार थी, लेकिन अब वह ठीक है। मन को शांति मिलने के पश्चात बिल वापस बिस्तर में चले गए और सो गए। वह 9 बजे बिली पॉल के द्वारा उनके दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज से जागे। मीडा पहले ही तैयार हो चुकी थी। जब बिली पॉल अंदर आए, मीडा ने कहा, मैं अब घर पर फ़ोन मिलाने जा रही हूँ ताकि बच्ची की तबीयत पता करूँ। प्रिय, तुम फ़ोन मिलाने की ज़रूरत नहीं है, पर यदि तुम मिलाती हो तो यह संदेश तुम्हें मिलेगा। जब वह पड़ोस वाली महिला सारा की तबीयत पूछने जाएगी, वह वापस आकर तुम्हें बताएगी बच्ची बहुत बुरी हालत में बीमार थी, लेकिन अब वह ठीक है। मीडा कुछ उलझन भरी हैरानी में दिखाई देने लगी। तब फिर बिल ने आगे बताया, खुदा ने कल रात को सारा को चंगा कर दिया, फिर मुझे वह एक दर्शन में दिखाया है। चाहे जितनी बार मीडा ने अपने पति के दर्शन को सचमुच में घटित होते हुए देखा हो, उनके अंदर की माँ को तो हर हाल में घर पर फ़ोन करना ही था। जबकि वह फ़ोन के पास इंतज़ार कर रहे थे कि पड़ोसी वाला फ़ोन करके बताए, बिल ने कहा, शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि उसका जवाब शब्द दर शब्द वही होगा जो स्वर्गदूत ने मुझे बताया है। फ़ोन बजा। मीडा ने रिसीवर को अपने कान से कुछ इंचों की दूरी पर ही रखा ताकि उनके पति और सौतेले बेटे को सुनाई दे सके कि पड़ोस वाली स्त्री क्या कह रही है। बच्ची बहुत बुरी हालत में बीमार थी, लेकिन अब वह ठीक है। खुदा ने उसे कल रात को चंगा कर दिया। बिल ने हाँ में सिर हिलाया। इस समय तक उस 5 वर्ष के अनुभव के साथ वे जानते थे कि प्रभु के दूत ने उन्हें हमेशा सत्य ही बताया है, लेकिन उन्हें अभी तक यह एहसास नहीं था कि कितना जरूरी है सटीकता के साथ ठीक वही करना जो दूत ने कहा। दक्षिण अफ्रीका में जल्द ही वह यह सीखने वाले थे।